नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत होगी छतरपुर से, जहां नाबालिग बेटी के एक युवक के साथ भाग जाने से आहत माता पिता ने उसे मृत मानकर सड़क के किनारे उसका पिंड दान कर दिया। और साथ ही बात करेंगे देवास की, जहां बूथ लेवल अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ संपन्न। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। छतरपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत डंडारी गांव से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। आपको बता दें कि अपनी नाबालिग बेटी के एक युवक के साथ भाग जाने से आहत माता पिता ने उसे मृत मानकर सड़क किनारे उसका पिंडदान कर दिया। इस दौरान बेटी के पिता ने अपना मुंडन भी करवा लिया। ये मार्मिक दृश्य देखकर हाईवे पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और हर कोई सकते में आ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए नाबालिग लड़की के माता पिता को समझाया और उन्हें थाने ले गए। पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि लड़की और आरोपी लक्ष्मण साहू की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि वो जल्दी दोनों का पता लगाकर लड़की को सकुशल वापस लाएंगे और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनीता सिंह। कहाँ के रहने वाले? बांदा की रहने वाले, यहाँ ढड़ारी में 20 साल से रह रहे हैं। क्या मामला हो गया था जो लड़की का पिंडदान किया आपने सड़क पर बैठ के? ऐसा किया कि अब जब मिल नहीं रही, सुनाई नहीं हो रही, कुछ नहीं मिल नहीं रही, सुनाई नहीं हो रही, ऐसे पिंडदान के आवाज से मर गई। हम क्या करें? कितने साल की लड़की? 16 साल की थी। कौन भगा ले गया? कौन भगा? लक्ष्मण साहू धन प्रसाद के यहाँ, धन प्रसाद साहू के यहाँ काम करता था वो, चाट का। FIR वगैरह भाई थी? हाँ, और भाई सब भाई कुछ सुनाई नहीं हो रही। और इसमें टीमें लगी हैं लगातार, और आज जैसे ही सूचना मिली पिताजी के बारे में तो हम लोग तत्काल आए हैं और मिलकर अभी बात करेंगे और जहां संभावना होगी टीम भेजकर दस्तयाबी के प्रयास करेंगे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश। क्या कर रहे थे हाईवे पर बैठकर? क्या सूचना मिली? हमें सूचना मिली है ऐसा कि कुछ बैठे थे पिंडदान वगैरह का, लेकिन अभी इनकी बात हो गई है और हम लोग जाके कार्रवाई इसमें जो भी होगी इनके और उसमें कितनी तारीख को रिपोर्ट की गई थी? इसमें रिपोर्ट की गई थी 4 तारीख को। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था थाना सिविल लाइन में। इस पर अभी बेचना जाए। लड़का बालिग है सर? लड़की की अभी संदेही है, उस पर तलाश कर रहे हैं। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची का सूक्ष्म और व्यापक सघन पुनर्निरीक्षण कार्य के लिए सोनकक्ष के कुल 292 मतदान केंद्रों के बूथ लेवल अधिकारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण, 132 BLO का प्रशिक्षण, उत्कृष्ट विद्यालय टोंकखुर्द और तहसील सोनकक्ष के 160 BLO का प्रशिक्षण संत अतोनी कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम बूथ लेवल अधिकारियों का पंजीयन कराया गया। इसके बाद मास्टर ट्रेनर्स महेश चंद्र सिसोदिया, प्रेम नारायण शुक्ल, मधुसूदन धाकर, जुबैद अंसारी, प्रवीण नामदेव आदि द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रशिक्षण प्रारंभ करवाया। प्रशिक्षण 4 कक्षों में PPT के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर प्रवीण सिंह जादौन द्वारा बूथ लेवल अधिकारियों को प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। इसके बाद उप जिला निर्वाचन अधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका मिमरोट और तहसीलदार और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संजय गर्ग द्वारा प्रशिक्षण कक्षों का अवलोकन किया गया। अंत में प्रशिक्षण से संबंधित प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित किया गया, जिसमें BLO द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित प्रश्न मास्टर ट्रेनर से किए गए और मास्टर ट्रेनर्स द्वारा गंभीरता से प्रश्नों के उत्तर दिए गए और निर्धारित समय पर प्रशिक्षण का समापन किया गया। इस अवसर पर धीरज सिंह राजपूत, पुष्पेंद्र पाठक, दीपराज सिंह यादव मौजूद रहे। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के जनपद पंचायत शहपुरा के ग्राम कंचनपुर के कांवड़ियों द्वारा मां नर्मदा से जल लाकर सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक किया जाता है। वहीं इस साल भी श्रावण मास के प्रथम सोमवार के दिन सुबह से कांवड़िए अपने अपने कांवड़ में जल भरकर 25 किलोमीटर दूर कनई नर्मदा संगम मालपुर घाट पहुंचे, जहां से अपने कांवड़ लेकर मालपुर से डुंगरिया, अमेरा, बड़झर होते हुए बैंडबाजों और DJ के साथ पदयात्रा कर कंचनपुर पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों द्वारा कांवड़ियों का धूमधाम से स्वागत किया गया। इसके बाद महादेव का जलाभिषेक कर पूर्णाहुति की गई। वहीं भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा में टूमलाल साहू, चंद्रकांत साहू, संतोष साहू सहित बड़ी संख्या में कांवड़िए और ग्रामवासी शामिल रहे। डिंडौरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। खबर डिंडौरी से, जहां शहपुरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम करौंदी के युवाओं की टीम उमरिया जिले की सीमा में स्थित अमोलेश्वर धाम अमोल खो पहुंची। यहां उन्होंने राष्ट्रीय संत भगत गिरी बच्चू महाराज के साथ पारिजात और आंवला के पौधे का रोपण किया। युवा समाज सेवी ईश्वर साहू ने बताया कि आज हमने अमोलेश्वर धाम अमोलखो में आंवला और पारिजात का पौधा भगत गिरी बच्चू महाराज के साथ लगाए हैं। बच्चू महाराज ने कहा कि पारिजात के पौधे और वृक्ष के बारे में हमारे पुराणों में भी वर्णन है, वहीं आंवला भी औषधीय गुणों से भरपूर होता है। डिंडौरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट।
टीकमगढ़ जिला कलेक्ट्रेट के सामने जिले भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और सहायिकाएं सुबह से इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें उठाई। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा और शीघ्र समाधान की मांग की। इस दौरान संगीता श्रीवास्तव ने बताया कि हम लोगों को 4G मोबाइल प्रदान किए गए थे, जिसमें 5G नेटवर्क सही तरीके से काम नहीं करता, जिससे विभाग द्वारा फेस कैप्चर KYC कार्य में असुविधा हो रही है। अब इन पुराने मोबाइलों द्वारा कार्य समय पर नहीं हो पाने के कारण विभागीय अधिकारियों द्वारा निरंतर दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही नोटिस देकर 1 माह का वेतन काटने और पद पृथक करने की धमकी दी जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि इन सभी कार्यों के लिए 5G मोबाइल हम लोगों को प्रदान किए जाएंगे और इसके साथ ही इंटरनेट डेटा भी उपलब्ध कराया जाए। बताएं, जो आज ज्ञापन दिया गया है, कौन सी मांगों को ज्ञापन दिया गया है? आज 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में ज्ञापन दिया गया है। मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता संघ की तरफ से, जिसमें प्रमुख मांग थी FRS में जो बहनें परेशान हो रही हैं, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। KYC नहीं हो पा रही है। एक तो मौसम ऐसा है कि नेटवर्क नहीं मिलता, ऊपर से जो विभागीय मोबाइल मिले थे वो 4G मोबाइल थे और सिम 5G मिली है तो वो सपोर्ट भी नहीं कर रही है और इतना डाटा भी नहीं होता है, मेमोरी भी नहीं है मोबाइल में। हितग्राहियों ने आधार से नंबर बदलवा लिए तो FRS हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से कार्यकर्ताएं परेशान होती हैं, OTP नहीं देते हैं हितग्राही। और दूसरी तो हमारी हमेशा से चली आ रही है मांग है कि सरकार हमें किसी भी एक कैडर में सम्मिलित करके हमें नियमित करे, क्योंकि हमसे 6 से 8 घंटे काम लिया जा रहा है और ऐसा कोई काम नहीं है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से नहीं लिया जाता। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या, इसके बाद क्या आंदोलन? हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग अभी 1 दिन का किया है, इसके आगे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और तब तक आंदोलन करेंगे जब तक मांगे पूरी ना हो। क्या गया, क्या कारण है ज्ञापन? 10 सूत्रों मांगों के लेकर दिया है ज्ञापन। इसमें मेन फोकस है FRS KYC वगैरह। इसमें ज़्यादा कार्यकर्ता हैं बहुत परेशान हो रही हैं। गांव में जाके बोलते हैं, डोर टू डोर जाके उनका घर जाके फेस कैप्चर करो, पर भी ये हो ही नहीं पा रहा। अधिकांश लोग सब लोग बाहर चले गए हैं। अब हम लोग कैसे करें? 15 तारीख डेट दे देंगे तो 15 तारीख के पहले जो फेस कैप्चर KYC नहीं होगी तो 1 महीने का मानदेय काट दिया जाएगा। अब ये ऐसे कैसे होगा? सभी कार्यकर्ता बहुत परेशान होते हैं, इसीलिए आंदोलन। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।